आज हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम इम्परफेक्ट पास्ट भी बोलते हैं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में ना प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट इन दो टेंस का मिक्सचर होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट को इम्परफेक्ट पास्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट ये दो टेंस का मिक्सचर होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं इम्परफेक्ट पास्ट, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन बहुत ही ईजी है। हालांकि जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें जो एक्शन होता है वो एक प्रीसीडिंग एक्शन होता है। कौन सा एक्शन? प्रीसीडिंग एक्शन। प्रेजेंट परफेक्ट में एक प्रीसीडिंग एक्शन पाया जाता है। प्रीसीडिंग एक्शन होता क्या है? देखिए, वो एक्शन, प्रीसीडिंग एक्शन वह एक्शन होता है जो पास्ट में हैपेंड हो चुका होता है, लेकिन उसका यूज अदरवाइज उसकी इंफॉर्मेशन हमें प्रेजेंट में मिलती है। हम बोल सकते हैं एक्शन इन पास्ट यूज्ड इन प्रेजेंट। एक्शन जो होता है वो तो पास्ट में हो चुका होता है, लेकिन उसका यूज प्रेजेंट में होता है। प्रीसीडिंग एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ एडवर्ब्स होती हैं। तो इन सभी पॉइंट को देखते हुए, तो इन सभी पॉइंट को मिला के हम बोल सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट की एक डेफिनेशन निकलती है। वो क्या है? दैट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज ए मिक्सचर ऑफ सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट। At the time of speaking, the action is already complete in the past. It always implies a strong connection with present, though action took place in the past. वही कहने का मतलब है कि एक्शन तो पास्ट में हो चुका होता है, लेकिन उसका एक कनेक्टिविटी हमें प्रेजेंट में देखने को मिलती है, और इसमें प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का एक कनेक्शन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, मिक्सचर होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं इम्परफेक्ट पास्ट। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन यही है कि जब भी आपको प्रेजेंट टेंस मिले तो इसमें एक, इसकी पहचान यही है कि इसमें एक प्रीसीडिंग एक्शन मिलेगा, राइट। प्रीसीडिंग एक्शन का मतलब उसका कनेक्शन, मतलब पास्ट में हो चुका होता है काम, लेकिन उसका कनेक्शन, उसकी कनेक्टिविटी आपको प्रेजेंट तक मिलेगी, राइट। कुछ एडवर्ब्स हैं जिनके जो प्रीसीडिंग एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। आपने टाइम सुना होगा, टाइम पीरियड और पॉइंट ऑफ टाइम, तो इन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, जब भी प्रेजेंट परफेक्ट में पॉइंट ऑफ टाइम जुड़ा होगा तो ये बन जाएगा सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में किस में बनेगा? सिंपल पास्ट में। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में पीरियड ऑफ टाइम होगा तब ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ऐसा क्यों होता है? आपने पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम ये तो आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आप किताब में देख सकते हैं, काफ़ी ईजी होता है। पॉइंट ऑफ टाइम होता है यस्टरडे, अगो, बिफोर, बैक, राइट। पीरियड ऑफ टाइम में एक ड्यूरेशन होता है। बहुत से लोग सिंस और फॉर के तौर पे परफेक्ट टेंस बनाते हैं। हालांकि मुझे ये लगता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में जब पॉइंट ऑफ टाइम जुड़ा होता है तो ये सिंपल पास्ट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें एक प्रीसीडिंग एक्शन नहीं होता है। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट और प्रेजेंट दोनों का मिक्सचर होता है। जब प्रीसीडिंग एक्शन नहीं होगा, प्रीसीडिंग एक्शन का काम यही होता है प्रेजेंट को पास्ट से कनेक्ट करना। पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है ना, वो प्रेजेंट को पास्ट से कनेक्ट नहीं कर पाता, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट वाला टेंस सिंपल पास्ट में चला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पे एक टेंस लिखता हूँ, ही हैज़ रिटर्न टू डेज अगो। ही हैज़ रिटर्न 2 days अगो। अब देखिए यहाँ पे अगो आ गया, ये तो क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। तो अभी आपने लिखा कि परफेक्ट में पॉइंट ऑफ टाइम लगा देने से ये सिंपल पास्ट में बन जाएगा। हालांकि सेंटेंस तो ये गलत है। इसका आंसर क्या होगा? इसके परफेक्ट में ना बना के पास्ट में बनेगा। हैज़ को हटा के हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ओनली वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हमने किया क्यों? क्या हमने पॉइंट ऑफ टाइम को देख के किया? बेसिकली मेरा मानना ये है कि इसमें एक प्रीसीडिंग एक्शन नहीं है। अदरवाइज आप दूसरा पॉइंट ये भी ले सकते हैं। आपने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग टर्म के बारे में सुना होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब कि उसका कोई एक स्टॉप पॉइंट होता है, उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। मतलब यहाँ से ए से शुरू हुआ और बी पे हो गया फिनिश, इसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग पॉइंट। अगर मान लीजिए कोई बिंदु ए से शुरू हुआ और वो चलता आ रहा है कहाँ तक? अनंत चलता ही आ रहा है, नहीं प्रेजेंट में ही है। प्रेजेंट में होने का मतलब अभी भी चलता आ रहा है, तो इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट।
तो जिस टेंस में आपको एक टर्मिनेटिंग यानी स्टॉप पॉइंट मिल जाए तो बनेगा सिंपल पास्ट में, और जिस टेंस में स्टॉप पॉइंट ना मिले यानी नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है तो वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ रिटर्न 2 days अगो, कब मिला? 2 दिन पहले मिला, एगो। तो इसने ना यहाँ पे क्या कर दिया, एक टर्मिनेटिंग पॉइंट बना दिया कि वो 2 दिन एगो, बस यहाँ पे स्टॉप हो गया तो ये बनेगा सिंपल पास्ट में। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग यानी पीरियड ऑफ टाइम पे। तो देखो यहाँ पे लिखा है ही हैज़ स्टार्टेड दिस शॉप सिंस 2002, उसने 2000 सिंस कब से स्टार्ट करी? सिंस 2002। अब 2 से स्टार्ट करिए, क्या 2 से स्टार्ट करने के बाद ये क्या है? अभी भी नॉन टर्मिनेटिंग यानी अभी भी इसकी शॉप चल रही है। सिंस एक पॉइंट था, इसका ओरिजिन पॉइंट था सिंस, और अभी भी चल रहा है, तो ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब 2002 से अब तक चल रही है उसकी शॉप, यानी प्रेजेंट में भी चल रही है। तो ये जब इसमें पीरियड ऑफ टाइम हो तो ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। अदरवाइज आप ये देखें कि ये परफेक्ट का टेंस है और इसमें ये टाइम आ गया, क्या ये टाइम रुका? टर्मिनेटिंग पॉइंट है इसमें, ओरिजिन के बाद इसमें कोई टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं है, तो ये किस में बनेगा? नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये बनेगा परफेक्ट में। भाई प्रेजेंट परफेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? इसमें प्रीसीडिंग एक्शन होता है, भाई एक्शन जो पास्ट में हो चुका होता है। देखो दुकान तो खुल गई लेकिन अभी भी ओपन है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट अभी भी है, स्टार्टेड है, तो कहने का मतलब इसमें प्रीसीडिंग एक्शन है। प्रीसीडिंग एक्शन मतलब इसकी कनेक्टिविटी पास्ट और प्रेजेंट दोनों से है, सिंपल सी बात। तो इसकी कनेक्टिविटी पास्ट और प्रेजेंट दोनों से है, तो ये किस में बनेगा? परफेक्ट में। ही हैज़ नोन मी फॉर 2 years, भाई मुझे कब से जानता है? 2 साल से जानता है। अब देखिए भाई मुझे कभी मिला होगा 2 साल पहले और तब से अब तक जानता है, तो भूला तो नहीं ना भाई, जब मिला तब से जानता है। तो इसमें भी क्या है? एक प्रीसीडिंग एक्शन है, नॉन टर्मिनेटिंग। भाई इसमें कोई ऐसा पॉइंट मिला, एक ऐसा समय मिला जो टर्मिनेट है, रुका हुआ है? नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग टाइम है तो ये किस में बनेगा? परफेक्ट में। जैसे कि यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा ही हैज़ रिटर्न 2 days अगो, ठीक है। अगर मैं इसे लिखूँ ही हैज़ रिटर्न सिंस टुडे, ही हैज़ रिटर्न सिंस टुडे, तो ये सेंटेंस ना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ही हैज़ रिटर्न, देखो मैं इसे लिखता हूँ सही से, ही हैज़ रिटर्न सिंस टुडे। अब ये सेंटेंस बिल्कुल ही करेक्ट हो गया। अब ये सेंटेंस बिल्कुल ही करेक्ट हो गया, क्यों? अब इसने सिंस एक ओरिजिन पॉइंट है और इससे ये जो समय बना वो नॉन टर्मिनेटिंग है, अभी भी है, तो ये बनेगा परफेक्ट में, राइट। अब कुछ एरर्स हैं जिनके माध्यम से हम और क्लियर क्वेश्चन और डाउट को क्लियर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है इंडिया हैज़ वॉन फ्रीडम इन 1947, इंडिया हैज़ वॉन फ्रीडम इन 1947। अब देखिए इन 1947 कब आज़ादी मिली हमें? 1947 में मिली, राइट। तो ये समय कैसा समय है? ये एक टर्मिनेटिंग टाइम है। कैसा पॉइंट है? टर्मिनेटिंग टाइम है। अदरवाइज हम कह सकते हैं ये जो टाइम है वो पॉइंट ऑफ टाइम है। जब परफेक्ट के साथ पॉइंट ऑफ टाइम मिले तो ये बन जाएगा सिंपल पास्ट में। तो हम इसे बनाएंगे किस में? हम यहाँ पे हैज़ को ड्रॉप कर देंगे, सिंपल पास्ट में बनाएंगे, राइट। नेक्स्ट ये सेंटेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं आई नो हर सिंस 1985, सिंस 1985, तीनों में सिंस 1985 है। अब देखिए यहाँ पे हम टाइम देखेंगे, क्या वो टाइम एक नॉन टर्मिनेटिंग अवस्था में है? क्या वो टाइम एक पीरियड ऑफ टाइम में है, एक पीरियड में है? अब देखो क्या इस टाइम की कनेक्टिविटी पास्ट से प्रेजेंट में है? नहीं है। भाई मुझे कब से जानता है? 1985 से जानता है, तो तब से अब तक, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग टाइम है। तो नॉन टर्मिनेटिंग टाइम के साथ क्या लगेगा? परफेक्ट, यानी प्रीसीडिंग एक्शन है, प्रीसीडिंग एक्शन है तो ये परफेक्ट में जाएगा, इसमें ये आएगा, राइट। पता नहीं ये लेक्चर समझ में आया होगा आप लोगों को।